हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के हम लोग 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 17 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और यहाँ पर समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहने वाला है, यानी हिंदी का फाइनल परीक्षा पूरे 100 नंबर का होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है। बताना है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है। तो यह रचना भीमराव अम्बेडकर का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की यह रचना है जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ये भी चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण पूछा गया है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्य नायक क्या है, तो मुख्य नायक क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पत्रिका है। राइट आंसर बी होगा। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा और मिलाते चलिएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत कहानी के कहानीकार पूछा गया है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। राइट आंसर डी में दिया गया है, नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। तो 20 के दांत यहाँ पर कहानी है। राइट आंसर डी में दिया गया है, 20 के दांत कहानी है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो खोखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी तो मार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर 7 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निम्न मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 है निर्वंश विधा का संबंध किससे है। तो राइट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव विज्ञान से। हकर्स क्या थे, हकर्स क्या थे। तो राइट आंसर 9 नंबर का क्या होगा, हकर्स क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो कुमार गुप्त ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा ये किसे मिला था। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा ये किसे मिला था। तो वारन हेस्टिंग्स को मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो कालिदास ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है शिक्षक का क्या अर्थ होता है। तो मोम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा पूछा गया है यहाँ पर कि सहजात विरितियाँ किसे कहते हैं। सहजात विरितियाँ किसे कहते हैं। तो राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा, सहजात विरितियाँ किसे कहते हैं, अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रवण बेलगोला नामक स्थान का संबंध है, किससे संबंध है? तो राइट आंसर 17 नंबर का क्या हो जाएगा? जैन धर्म से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल से शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो किस लिपि में लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा नागर लिपि में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो राइट आंसर 19 नंबर का क्या होगा? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदी के आदि कवि हैं, तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो राइट आंसर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रहपाद। श्रहपाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेवारी भाषाएं ये किस लिपि में लिखी जाती हैं? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में। निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। लेखक यानी कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कहानीकार की पत्नी। यानी मछली नहीं, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत। तो कहानीकार की पत्नी थी निर्मला। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। तो निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था बहादुर। राइट आंसर ये हो जाएगा। बहादुर की उम्र क्या थी? 12 से 13 साल। 24 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो किसके पास चली आई? माँ के पास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? किशोर। राइट आंसर बी हो जाएगा किशोर। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो निराला की साहित्य साधना ये किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी? तब उसकी उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो राइट आंसर 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अम्मा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो ये हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, अभिनयो क्या है? तो अभिनयो ईसाई मठ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अभिनयो ये किस नदी पर स्थित है? तो अभिनयो रोन नदी पर स्थित है। राइट आंसर बी होगा। मछली और गोश्त कौन खाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिताजी। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। मछली लेकर कौन भागा? संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा? मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली। देखिए 3 मछली खरीदी गई थी जिनमें से 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मर गई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 2 मछली जिंदा थी। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो नौबत खाने में इबादत। इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 38 नंबर का। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, साक्षात्कार ये नहीं होगा, व्यक्ति चित्र होगा।
व्यक्ति चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत ये व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कमरुद्दीन। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम। राइट आंसर ये हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 42 है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हृदय की शिक्षा। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? तो राइट आंसर 44 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राम नाम के बिना। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का। रसखान के रचना काल के समय किसका शासनकाल था? रसखान के रचना काल के समय किसका शासनकाल था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर हो जाएगा। माली किसे कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राधा कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 49 है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त के कवि कौन है? रसखान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, घानानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो घानानंद किसके द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो राइट आंसर 51 नंबर का हो जाएगा प्रेमघन स्वर से। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए होगा। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की। राइट आंसर सी होगा। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर ये बिहार से रहने वाले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है यहाँ पर, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा। राइट आंसर ये हो जाएगा हिरोशिमा। निम्नलिखित में नगर संवेदना के कवि कौन है? तो निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा कुंवर नारायण। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा श्रीनिवास हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। राइट आंसर डी हो जाएगा लक्ष्मण ये कोलकाता में नौकरी करता था। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 3 बेटे 2 वक्ल की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 61 है, भाव का उच्चारण स्थान है। अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन आ गया। तो भाव का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो भाव का उच्चारण स्थान पूछा गया है तो ओष्ठ हो जाएगा। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर 62 नंबर का क्या हो जाएगा? संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर 63 नंबर का हो जाएगा औगिक शब्द। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं?
तो राइट आंसर 64 नंबर का हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर कौन नहीं है, तो नहीं हो जाएगा यहाँ पर मोहन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 का क्या हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो राइट आंसर 68 नंबर का डी हो जाएगा यहाँ पर, संज्ञा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो लोगों ने चोर को मारा, राइट आंसर क्या होगा, कर्म कारक हो जाएगा। हिंदी में कितने स्वरनाम हैं, हिंदी में कितने स्वरनाम हैं, तो हिंदी में 11 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा स्वरनाम है, स्वरनाम पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वरनाम, ये निजवाचक स्वरनाम, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि यह कविता मैंने लिखी है, तो ये निजवाचक स्वरनाम होगा। जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 75 है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, तो 30 दिन ये किस विशेषण का उदाहरण है, संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पर 30 दिन बोला गया है तो ये संख्यावाचक होगा। राम खाता होगा कौन काल है, तो राम खाता होगा ये कौन सा काल है, तो राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्रिया का मूल्य किसे कहते हैं, क्रिया का मूल्य किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धातु को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है, पदबंध पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया पदबंध। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 प्रकार हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, तो शब्द के पहले क्या जुड़ता है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा उपसर्ग। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अत्यंत शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा अति उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आ। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय अब यहाँ पर पूछा गया है, तो दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, दर्शनीय में यहाँ पर अन्य प्रत्यय हो जाएगा, राइट आंसर सी। झूला, झूला में कौन सा प्रत्यय है, तो झूला में यहाँ पर आ प्रत्यय जुड़ा है, झूला, झूला में आ प्रत्यय जुड़ा है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में ही जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद पूछा गया है, तो अति प्लस उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संधि में किनका योग होता है, संधि में किनका योग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्णों का योग होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सीमा प्लस अंत की संधि, सीमा प्लस अंत की संधि शब्द, राइट आंसर 88 नंबर का हो जाएगा सीमांत, यानी सीमांत का संधि विच्छेद सीमा प्लस अंत होता है, तो सीमा प्लस अंत ये सीमांत हो जाएगा। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चौराहा शब्द कौन सा समास है, चौराहा शब्द ये कौन सा समास होगा, तो ये द्विगु समास होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो इंद्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अमृत का पर्यायवाची शब्द, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है। विधवा शब्द का विलोम, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है,
उल्टा शब्द है, तो विधवा का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सधवा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अंत मूर्खी शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पर भी विलोम शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है? सत्याग्रह ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उनके लिए एक शब्द है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आस्तिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निरक्षर। क्वेश्चन नंबर 98 है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे नाथ ना पीछे पगा लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द अंतर्दर्शी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।